हेलो बच्चों, आज हम नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये है नेत्र। नेत्र में आपने देखा होगा हमारी जो आँख होती है, आँख का जो बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है ना, ये वाला सफ़ेद सफ़ेद भाग, इसको बोलते हैं हम क्या, स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ये सफ़ेद वाला जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा। इसके बाद जो हमारी आँख होती है, आँख में जो काला वाला भाग होता है, उसमें जो ये नीली नीली आपको दिख रही ना, हमारी जो आँखें होती हैं जो रंग बिरंगी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आइरिस। उन्हें क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? ये आइरिस होती हैं, जबकि ये सफ़ेद वाला भाग स्क्लेरा कहलाता है। और उसके जो बीच वाला ये भाग है, इसका ये जो बीच वाला जो भाग है, जो हमारी एक गड्ढे की तरह काम करता है, मतलब एक छेद टाइप का काम करता है, इसे बोलते हैं क्या? प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको? प्यूपिल। तो और जो हमारी जो भुआएँ होती हैं ना, इस भुआएँ को क्या बोला जाता है? आईलिड बोला जाता है। अब हम बात करते हैं जो आपकी आँख में जो सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। और उसका जो ब्लू वाला पार्ट्स होता है, इसको बोलते हैं आइरिस। और बीच में एक छोटा सा छेद होता है, उसे बोलते हैं प्यूपिल। जब प्रकाश की मात्रा तेज़ हो जाती है तो यही गोलक हमारा कैसा होता है? छोटा और बड़ा हो जाता है। जब प्रकाश की मात्रा कम होगी तो ये गोलक होता है, बड़ा हो जाता है। और यही गोलक जब प्रकाश की मात्रा तेज़ हो जाती है तो ये छोटा हो जाता है। ये कारण होता है किसी कारण? आइरिस के कारण। ये आइरिस हमारे इस गोलक को छोटा करती हैं और इसको बड़ा करती हैं। यहाँ से प्रकाश अंदर जाता है, अंदर जाने पर इसे हम कहते हैं कहाँ पे से पहुँचा देता है? ये हमारे लेंस में पहुँचा देता है। लेकिन हम सेकंड वाले पार्ट्स की बात करते हैं, तो सेकंड वाले पार्ट्स में आपने आँखों को साइड से देखा होगा तो कुछ उठा हुआ भाग दिखाई देता है। और इस उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। जैसे आपको इस आइस में भी दिख रहा होगा, ये जो उठा हुआ जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। तो आपने देखा होगा जो हमारी कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे क्या होगा? लेंस होगा। क्या होगा? लेंस। जब हम इस छेदक के अंदर पहुंचते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? लेंस देखने को मिलता है। जो लेंस है जी किस आकार का है? ये है अवतल लेंस की भांति। किस पर? उत्तल लेंस की भांति होता है जी। किस भांति होता है? उत्तल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, बीच से उभरा हुआ होता है, अगल बगल साइड से कैसा होता है? पतला होता है। और इस लेंस को पकड़ने वाली जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो उसे क्या बोलते हैं? सिलेरिकल मसल। क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल्स बोलते हैं। ये हमारा लेंस है, ये हमारी सिलेरी मसल्स हैं। इसलिए लेंस क्या करती हैं? जब हमें कोई चीज़ दूर की वस्तु देखनी होती है तो ये मसल्स कैसे हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाने पर ये लेंस कैसा हो जाता है? मोटा। कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं। और जब ये चीज़ हमें पास की देखनी होती है तो ये मसल्स कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि ये हमारा लेंस कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है, जिससे कि हम पास की वस्तु को आराम से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी आइज़ के फोर्थ वाले पार्ट्स की। फोर्थ वाले पार्ट्स में जो आपने देखा ना, जो हमारा सबसे ऊपर जो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा के अंदर आपने देखा होगा एक जो ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये क्या है? ये रेटिना है। क्या है? रेटिना। हम जो भी चीज़ें देखते हैं तो वो यहाँ से वो चीज़ अंदर आती है, अंदर आके लेंस जाती है, लेंस से सीधी आकर कहाँ जाती है? हमारी रेटिना पर। कहाँ जाती है? रेटिना पर। और रेटिना पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब से फिर सीधा जाता है कहाँ पे जाता है? ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से हमारे माइंड में जाता है। और कौन से माइंड में जाता है? तो कॉर्डेटा। ठीक है। इसके बाद इस रेटिना के पीछे एक और हमारी मसल्स होता है, जिसे बोलते हैं कोरॉइड। क्या बोलते हैं? कोरॉइड। कोरॉइड ही एक ऐसी परत होती है जिसमें प्रोटीन, विटामिन और विटामिन और बाकी खनिज जो भी लवण होते हैं, वो सब कुछ इसी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ये कहलाता है कोरॉइड। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ऑप्टिक नर्व्स पे, और फोर्थ वाले की बात 5 वाले पार्ट्स पे। 5 वाले पार्ट्स में आप ये जो भाग देख रहे होंगे बीच वाला, यही जो भाग है जो हमारी आँख को गोल बनाता है। और यही वाला जो भाग है जो क्या करता है? हमें हमारे लेंस को रेटिना से दूर रखता है। इसे क्या बोलते हैं? ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये कहाँ होता है? लेंस और हमारी रेटिना के बीच में। और लेंस और कॉर्निया के बीच में। ये हमारी क्या थी? कॉर्निया थी। ये हमारा लेंस था। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर्स। क्या बोलते हैं? एक्वियस ह्यूमरस बोलते हैं।
जबकि लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड फॉर्म भरा होता है उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर, इसको एक्वस ह्यूमर। क्लियर। हमारी आइस में दो प्रकार की नसें पाई जाती हैं, जिनमें से एक होती है रॉड, एक होती है कॉन। कॉन ये वाली नस होती है जो एक कॉन के आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है। जैसे आपने देखी होगी एक टोपी होती है ना हमारी बर्थडे पार्टी की, ऐसी कॉन आकार की होती थी। कॉन वाली आप देख रहे होंगे ये रंग बिरंगी होती हैं, अर्थात ये क्या करती हैं, रंगों की पहचान कराती हैं। ये क्या करती हैं, रंगों की पहचान। जो हमारे लिए रंग बिरंग रंग दिखते हैं ना, वो इन्हीं के कारण से दिखते हैं। जो रॉड होती हैं ये प्रकाश को देखते हैं, किसको, प्रकाश को। अगर प्रकाश तेज होगा तो हमारी आंखों को दिखने लगता है अच्छा, प्रकाश कम होता है तो कम दिखने लगता है। जबकि कौन जो होता है वो रंगों की पहचान कराता है। जैसे लाल वाली होगी तो लाल रंग का कौन दिखाएगी, और काला होगा तो काले वाले रंग की। वैसे तीन प्रकार के ही रहते हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, तीन प्रकार के इसमें रंग होते हैं, लाल, हरे, नीले। आप सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर हम नेत्र की और बात करें तो यहाँ पर जब हम जैसे देखा जाता है कि अगर हमें मान लिया जाए कभी अच्छे से देखना होता है तो कॉर्निया के जस्ट बीचों बीच क्या होता है, एक मेडुला होता है। क्या होता है, मेडुला। इसमें क्या होता है कि ये जो होती है प्रतिबिंब बनता है, इसमें और अच्छे से बनता है। और अच्छे से बनाना होता है तो इसके बीच में और अच्छे से अगर बनाना होगा तो इसके बीच में भी चलेंगे हम, तो इसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। जैसे कि आपने सुई में धागा डाला होगा तो आप अपनी एक आंख को बंद कर लेते हैं, तीरंदाजी वाला होता है, धनुष बाण चलाने वाला, या फिर बंदूक से निशाना लगाने के लिए आप एक आंख बंद करके एक आंख से देखते हैं, जिसके कारण आप अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं, सेंट्रॉइड में बनाते हैं। कहाँ पे, सेंट्रॉइड, बीच में, जिससे कि आपको अच्छा सा प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। और हमारी जो है स्वस्थ आँख जो होती है, स्वस्थ आँख की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूर तक की कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, ये हमारी नेत्र का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है।